अशोक कुमार, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव, जो अपने कर्मचारियों के लिए, रेलवे के से जुड़े जो कर्मचारी हैं SC/ST के, उन सबके अधिकारों को लेकर हमेशा रेलवे से लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, अधिकारों से लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, जिसको लेकर के अशोक कुमार को देश में जगह जगह लोग सम्मानित करते हैं। उनके कार्यों को देखते हुए, उनकी निडरता को देखते हुए लोग उन्हें देश भर में बुला करके सम्मानित करते हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं कि हम भी अशोक कुमार जी की तरह निडर होकर के लोगों के लिए कार्य करें और क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी लोग काम करें उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। अशोक कुमार से मिलने के लोग लगातार आते रहते हैं, देश भर से लोग उनसे मिलने आते हैं और अशोक कुमार जी को तमाम देशी संस्थाएं बुला बुला के सम्मानित करती हैं। हाल ही में अशोक कुमार जी को कई संस्थाओं ने सम्मानित किया और इसको लेकर के अशोक कुमार जी काफ़ी खुश थे और उनका कहना है कि इस तरह के सम्मान मिलने से उनको और बेहतर और अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उनके तमाम साथी उनके साथ रहते हैं। कुछ संस्थाओं ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। हाल ही में उनको एक इंटरनेशनल संस्था ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। साथ ही साथ एक और संस्था ने उनको हाल ही में अपने यहाँ बुला करके सम्मानित किया और सम्मानित करने के बाद, जी हाँ, गुरु रविदास विश्व महापीठ एक संस्था है, उन्होंने भी इनको पगड़ी पहनाई और पगड़ी पहनने के बाद फटका पहनाकर उनका स्वागत किया और उनको ये एक बहुत बड़ा सम्मान उनको दिया गया, जिसको सम्मान को पाकर जो सम्मान देने वाले थे वो भी काफ़ी खुश थे। उन्हें भी इस बात की खुशी थी कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया है जिसका कार्य अपने आप में एक बेहतर कार्य माना जाता है और वास्तव में वे किसी व्यक्ति को उसके नाम से नहीं, उसके कार्यों के लिए जाना जाता है, उसके कार्यों के लिए ही उन्हें सम्मानित किया जाता है। इन सम्मान को लेकर के अशोक कुमार जी ने मीडिया से बात करते हुए क्या क्या कहा, ये सुनते हैं। सम्मान पाने के बाद उन्होंने क्या अपनी इच्छा जाहिर की और लोगों को क्या प्रेरणा देने की बात कही, आइए सुनते हैं। हाल ही में आपको डॉक्टरेट की जो उपाधि से सम्मानित किया गया है, इस संबंध में आप हमारे मीडिया को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समय समय पर आकर के आप हम लोगों से वार्तालाप करते हैं और जिस विषय पे आप लोग चर्चा करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व रविदास पीठ जो रजिस्टर्ड संस्था है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है, सुरेश राठौर उसके संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने रविदास रत्न के मतलब उससे मुझे सम्मानित किया। अभी पिछले सैटरडे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कार्यक्रम आयोजित करके इस उपाधि से मुझे सम्मानित किया। तो इसके लिए मैं जितने भी मतलब रविदास विश्व महापीठ के जो जितने भी पदाधिकारी हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों ने इस लायक समझा कि मैं रविदास रत्न से सम्मानित हो सकूं। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं उन सभी को जो इस विश्वपीठ से जुड़े हुए हैं कि जिस आशा और उम्मीद के साथ आपने मुझे ये रत्न से सम्मानित किया है, मैं उस आशा और उम्मीद पे आपके ऊपर खरा उतरूँगा और प्रयास करूँगा कि मैं भी जो संत गुरु रविदास हैं उनकी जो वाणी है, जो उनकी मतलब किए हुए एक विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुँचाने का कार्य करूँ। तो एक और आपको अभी की डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट जो ISO सर्टिफाइड है। उसने मेरे 10 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है हर वर्ष, तो 10 जुलाई को मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है और उस उपाधि से सम्मानित करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे इस लायक उस ट्रस्ट ने समझा है कि मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया जाए। तो मैं उनको भी और उनकी पूरी संस्था को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी जाए। तो मैं आप उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे लिए प्रयास किया और जिन लोगों ने मुझे इस मतलब ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित। जो सम्मान सब मिलता है तो क्या और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है, ऐसा लगता है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मैं तो शुरू से ही जो मेरे अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी जो मेरी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन है, इसमें रहते हुए मैंने प्रयास किया है कि मेरा संगठन मजबूत हो और मेरे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हैं रेल के अंदर
या रेल से बाहर भी मुझे कई संस्थाओं ने अपनी मुझे अपने संगठनों में ले रखा है, तो मैं प्रयास करता हूं कि मैं मान सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूं और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के समाज के लोग हैं उनको सम्मान दिला सकूं, ऐसी मेरी इच्छा रहती है। और इस तरीके के जब सम्मान मिलते हैं तो इससे कहीं ना कहीं और ऊर्जा प्राप्त होती है और लगता है मुझे कि मुझे और अच्छा प्रयास करना चाहिए। जिस आशा और उम्मीद के साथ उन लोगों ने मुझे ये सम्मान देने का काम किया है, जिस आशा और उम्मीद के साथ उन लोगों ने मुझे सम्मानित किया है, तो मैं भी अच्छी ऊर्जा के साथ उन लोगों को ये वापस कर सकूं कि भाई मेरे समाज में जो मेरे लोग हैं उनको मान सम्मान बढ़ सके और उनकी लड़ाई में पूरी ताकत से लड़ सकूं। सर, लंबा प्रयास, लंबी मेहनत, लंबी जद्दोजहद करने के बाद लोग इस तरह के सम्मान पा पाते हैं। आजकल के जो युवा हैं वो शॉर्टकट में ज़्यादा जा सकते हैं। इस तरह करके आपने लंबी लड़ाई लड़ी रेलवे कर्मचारियों के लिए, एक अर्सा हो गया आपको, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि शॉर्टकट जो युवा आजकल अपनाते हैं कि नहीं बस जल्दी से कुछ काम हो जाए, लगता है आपको शॉर्टकट? हाँ, निश्चित रूप से ये जो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन है, किसी समय पे जब मैं इस रेल में भर्ती हुआ था तो मात्र ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का नाम था, लेकिन आज जो हमारा संगठन है, जो आज जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन काम कर रही है, जिसको इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं, मैं समझता हूं कि ट्रेड यूनियन के बराबर सुविधाएं मिली हुई हैं। उसमें हमारे बहुत सारे साथियों का, जो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग जो आज हमारे बीच में नहीं है, RB दौरे जी, जसराम अन्नौटिया जी, BR घेरा जी, साहे साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इतनी प्रयास किया, इतनी मेहनत की, उसी प्रेरणा को लेकर के हमने उनके इस कारवा को आगे लेकर के जा रहे हैं और इस संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुख तब होता है कि जब जो भर्ती होता है रेल के अंदर, रेल के भर्ती होने के बाद में तुरंत इस एसोसिएशन की तरफ उसकी निगाह आती है और वो ये सोचता है कि आज अशोक कुमार महामंत्री हैं तो मैं इनको हटा करके महामंत्री बनूँ या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूँ। यानी कि एसोसिएशन के लिए कोई उनका किसी भी प्रकार का कोई भूमिका नहीं रही है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं रहा है। उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि संगठन के मुखिया बन करके हम इस पर कब्जा करें और ऐसी स्थिति में जो हमारे संगठन के लोग हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, निश्चित रूप से उनको दुख होता है कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है वो लोगों को सम्मान न देते हुए लोग जो आज की वर्तमान परिस्थिति में जो नए लड़के आ रहे हैं, जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, वो इस संगठन को कब्जा करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ख़राब करने का काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने माननीय JR अन्नौटिया के साथ रह के, RB दौरे साहब के साथ रह करके और हमारे बहुत सारे बुजुर्ग साथी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी प्रेरणा लेकर के उनके साथ हमने काम करना शुरू किया और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि जब वो जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो हम उनके साथ हर पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता के रूप में जाया करते थे। आज वही जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो मैं उन सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आगे आने वाला समय आप ही लोगों का समय है और आप लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, बशर्ते कि आप इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का काम करें और जो संगठन आज जिस स्थिति में है कम से कम उस स्थिति में रहने दें, उससे बदतर स्थिति में ले जाने का काम न करें। इतना मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा।